आगे बढ़ते हैं। यतिन शुक्रिया। और अब BTST STBT कॉल्स का टाइम। गाबा सर क्या कैरी करें? मुझे पसंद है इस वक्त ग्रैन्यूल्स। आई स्टिल गो लॉन्ग और मुझे लगता है 574 पर ट्रेड कर रहा है ग्रैन्यूल्स। स्टॉप होगा करीब 566 का। ऑन द अपसाइड टारगेट 590 के नजर आते हैं ग्रैन्यूल्स। 590 के लिए मौका ग्रैन्यूल्स में। सोनिया आपका ट्रेड? BTST रिकमेंडेशन है ओबरा रियलिटी पे हम बाय कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का और यहाँ पे टारगेट मुझे लगता है 1860 से लेके 1880 दो टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ओके, ओबरा रियल्टी आपका बाय ट्रेड 1836 पे, वाकई स्ट्रेंथ है इसमें। मानस आपका ट्रेड? देखिए M6 के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 10-12 सेशन के बाद हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो M6 के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 6049 के स्टॉप लॉस से। 6250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं M6 के फ्यूचर में। तो ये इस समय एक ट्रेड MCX के फ्यूचर में। अच्छा गाबा सर, एक थोड़ा सा दिक्कत यहाँ भी हो गई। ग्रैन्यूल्स बैन में है, तो कैश में माने इसको या फिर मैं चेंज करता हूँ? हाँ, चेंज कर देते हैं, क्योंकि बैन में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इतने स्टॉक्स बैन में आते हैं। मैं थोड़ा, मेरे को लग रहा था कि बैन में है, मैं एक बार चेक करना चाह रहा था, मैंने कंफर्म किया बैन में है। तो बताइए जरा। बाटा इंडिया मुझे लगता है कि ये पॉज मोड पर है आज, क्योंकि अपू कायम है इसकी पॉज मोड है। एक अपू मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। 1420 का टारगेट रहेगा और बहुत ही टाइट स्टॉक बाटा इंडिया का 1394 के। बाटा इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। गौरंग, कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको? निवेश लायक बिल्कुल दिख रहा है हर्षदा। और एक स्टॉक जिसकी चर्चा हमने कुछ समय पहले करी थी, भारती एयरटेल। हाल ही में इसने एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाया था। बाजार की चाल के विपरीत दिग्गज शेयर होने के बावजूद ये चल रहा है और हमें लग रहा है कि नतीजे में शायद आपको बहुत ही शानदार आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। तो भारतीय एयरटेल पर अभी भी खरीदारी की राय है, अगर आपने मौका चूक गए तो। भारतीय एयरटेल में शायद एक मौका बन सकता है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन एक ऑप्शन है। राजेश जी बताइए, आपका कोई ट्रेड है? तेजी या मंदी दोनों क्या दिख रहा है? हर्षदा जी देखिए, मेरा ट्रेड होगा मैक्स फाइनेंस पे। इट्स अ बाय इन मैक्स फाइनेंस। स्टॉप लॉस होगा 1180 का, टारगेट रहेगा 1220 का। जी, तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए। अब एक काम करते हैं, जरा आपको मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं। एग्जैक्टली आज के इस समहाउ निफ्टी 25,000 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ। तो दोनों अगर आप इंडिसेस को देखें तो 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 51,000 को एटलीस्ट होल्ड करता हुआ। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगी और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स। लॉन्ग स्टिल एक मीनिंगफुल ब्रेथ है, कोई ख़राब नहीं हुई है। 77 लॉन्ग्स, 36 में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग है, 56 शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 12। तो जरा एक बार स्क्रीन पे स्लाइड्स देखने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग कहाँ पर था और डोमिनेट किया। आज लॉन्ग्स की शीट को डोमिनेट किया फार्मा ने। लुक एट दिवीज लैब 7.5% के ऊपर सब्सटेंशियल ओआईरेशंस, और उसके बाद एक्साइड, एस्कॉट्स कुबोटा में एक पुलबैक था, और सिमेंस पूरा इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस, चाहे वो आप सिमेंस देखिए, एबीबी देखिए, कमिंस को देखिए, लिविंग आई थिंक एलएनटी सब में स्ट्रेंथ थी, और ओबरा रियल्टी जो भी सोनी जी ने पिक किया, एक्यूट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। इप्का लैब शॉर्ट कवरिंग, फार्मा एक स्ट्रॉन्ग स्पेस था आज। ओरेकल फाइनेंशियल मिड कैप आईटी में मन्नापुरम फाइनेंस, लॉरस लैब, बिरला सॉफ्ट द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर मिड कैप आईटी, लेकिन एक पुल बैक जनरेट करता हुआ। बाकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स थे जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इस क्रम में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स थे, इसने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को ब्रीच किया। और जहाँ तक इंडेक्स पे प्रेशर प्रोवाइडर्स थे, उसमें आईटीसी शामिल था अलॉन्ग विद रिलायंस एंड एचयूएल। बाकी टाटा कम्युनिकेशन, डालमिया भारत, नेस्ले, यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। प्रॉफिट्स कहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुए? वोडाफोन आइडिया सब। अच्छा, वोडाफोन आइडिया को एक बार देखता हूँ। 9.28, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचयूएल में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, और ग्रासिम ये एक और स्टॉक जो कि आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देख के गया। एक बार जरा ग्रासिम स्क्रीन पे लेके आइएगा। ग्रासिम ये लगभग आके ट्रेड कर रहा है 27-13 पे। मानस आपकी रीडिंग क्या करिए? 27-13 पे ग्रासिम पे फाइनली आज 20 डे मार्क के नीचे।